दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध भट्टे डुबके। ये हैं पहाड़ी काले भट्ट, जिनसे अनेक प्रकार की उत्तराखंड की डिशें बनती हैं, जैसे भट्टे डुबके, भट्टा जौला, भट्टी चूड़कानी। तो मैं आज बना रही हूँ काले भट्टों से भट्टे डुबके। तो मैंने थोड़ा सा थाली में ले लिए हैं भट्ट और मैं इनको बीन रही हूँ, क्योंकि कोई कंकड़ पत्थर ना रह जाए, ताकि क्योंकि खाने में अगर जब हम इनको खाते हैं तो मुँह में पत्थर लगता है तो बहुत अजीब सा होता है। तो मैंने थोड़े से भट्ट ले लिए हैं, मैं इनको बीन रही हूँ। उसके बाद मैं इनको पीसूँगी मिक्सी में। वैसे तो इनको सिलबट्टे में पीसते हैं उत्तराखंड में आप कहीं भी जाइए तो गाँव में इनको सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। उसका टेस्ट तो क्या गजब मस्त का होता है। लेकिन अब हमारे पास सिलबट्टा तो है नहीं, बट्टा है लेकिन सिल नहीं है, तो मैं इनको पीसूँगी मिक्सी में और उसके बाद हम इनको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। और मैं ये भट्टों को, वैसे इन भट्टों को भिगा के बनाते हैं। आप अगर भिगा के इनके पीस के बनाएंगे तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे बिना भिगाए भट्टों का स्वाद अच्छा लगता है। मैंने इनको बिना भिगाए ही पीस रही हूँ। अभी मैं इनको मिक्सी में जाके पीसूँगी और उसके बाद मैं इनको लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये भट्टे डुबके कैसे बनते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध भट्टे डुबके बनाने की विधि। अब हम इनको पानी से धो लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना रहे, ये साफ़ हो जाए। हमने इनको 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब हम इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्सी में घुमा लेंगे। मिक्सी में थोड़ा सा मोटा सा ही इसको हम पीसेंगे, क्योंकि बहुत पतला पीसने में इसमें स्वाद नहीं आता है। वैसे आप पतला भी पीस सकते हो, ज़रूरी नहीं है। देखो हमने पीस दिया है भट्ट और हमने थोड़ा सा मोटे ही पीस है। उसके बाद हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, तो आप घी या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने काट दी है हरी मिर्च और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग। अब अगर घी गर्म हो गया है और हमने इसमें हींग भी डाल दिया है, तो अब हम इसमें मिला देंगे भट्ट। और भट्टों को मिलाने के बाद हम इसको भून देंगे, क्योंकि भूनने के बाद इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं कढ़ाई में, तो लोहे की कढ़ाई में, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद हम इसमें मिला देंगे पानी मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, आधा घंटा करीब। और उसके बाद हम इसमें मिला लेंगे इसको इसमें हमको थोड़ा सा चावल का आटा मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसमें आटा नहीं मिलाएंगे तो अलग अलग सा हो जाता है। और इसको एक साथ मिक्स करने के लिए इसमें चावल का आटा मिलाया जाता है। फिर वहाँ आ गई हैं पड़ोस में रहने वाली आंटी, उनसे बात करते हैं। ये भट्टों में हींग, जम्बू, गंधेड़ी का तड़का मारते हैं और मैंने उसमें पहले ही हींग और मिर्च डाल दी है। मिर्च डाल के मैंने उसको भून दिया था, जैसा कि आपने देखा। तो ये बोल रही है हम भट्ट को पीसते हैं और उसके बाद उसमें मसाले मिलाते हैं और उसके बाद हींग, जम्बू, गंधेड़ी और डाल के उसको खूब भूनते हैं। और ये लोग ऐसे बनाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी अपना सबका अलग अलग सिस्टम होता है खाना बनाने का। भट्ट तो एक से ही होते हैं सभी के वहाँ, लेकिन बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। बोलो आंटी बोली जिन जदू पकाला उदू स्वाद हल भट्टा डुबो, उनको खूब पकाओ के लिए कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में खूब पकाओ ताकि वो खूब स्वाद होते हैं। क्योंकि अगर पकते नहीं है तो कच्चे से लगते हैं, तो बिल्कुल उनका स्वाद खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है ना, मचैन हो जाते हैं। पहाड़ी में ना मचैन एक शब्द है जो बहुत बुरा जाता है, मतलब गंदा कोई चीज हुआ रहता है तो उससे कहते हैं कि मचैन लग गए करके। वैसे ही बोल रही है आंटी जी कि मचैन हो जाते हैं करके। तो और भट्टे डुबकों से और क्या क्या रेसिपी बनती है? वो भी बोल रही है, मैंने पूछा उनसे भट्ट से, काले भट्ट से हम और क्या क्या बना सकते हैं, तो वो बोल रही है डुबके, भट्टा जौला, भट्टी चूड़कानी। पहले के टाइम पर तो इतना हाँ रोटी भी बनाते हैं। आजकल तो भट्ट के बहुत सारे लोगों ने जैसे जमाना बदलते गया तो लोग एक ही चीज़ से कितनी रेसिपी बना दे रहे हैं, कितनी चीज़ें बना दे रही हैं। तो पहले के टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था, तो गाँव में भट्ट, काले भट्ट और सोयाबीन और ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो लोग गाँव में बहुत खाते थे, इसीलिए स्वस्थ भी रहते थे और मस्त भी रहते थे। आजकल तो खान पान भी ऐसी हो गया है, सब मार्केट का है, सब मिलावट का है। पहले गाँव में लोग खुद खेती करते थे भट्टे डुबके। तो अब हम इनको चावल के संग खाते हैं बाहर से अपने आंगन में, मैं और कमला। तो कौन कौन खाएगा? आओ रे भट्टा डुबके खाऊं। अब बन गए हमारे भट्टे डुबके और हम आ गए हैं अपने आंगन में भट्टे डुबके की कढ़ाई लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बनाए थे लोहे की कढ़ाई में भट्टे डुबके, तो ये बनके तैयार हो गए हैं। अब अभी कमला को हम दे रहे हैं खाना।
कमला का फोन आ गया है, तो अब कमला को मैं चावल और भट्टे देखते हैं कि कैसे बनी है। बहुत ही बढ़िया बनी। मेरी भाभी ने मुझे भट्टे डुबके भात खिलाने को बुलाया था वाल पहाड़ी में, भट्टे डुबके भात खाऊं बोले रची, तो ये भट्टे डुबके भात खाने आई है। तो मैं इससे पूछती हूँ कैसा हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत भला रहा, बहुत भला रिवल भट्टे डुबके और भात। दोस्तों पहाड़ में ना, उत्तराखंड में ना, हमारे उत्तराखंड सारी जगह भट्टे डुबके भात खाए जाते हैं और पसंद करे जाते हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। और मैं तो हफ्ते में एक दिन बनाती हूँ, कभी भट्टे डुबके, भट्टी चुटकानी, भटका चौड़ा। आपको भी खाना है तो आप भी आ जाइए उत्तराखंड, आपको हम खिलाएंगे भट्टे डुबके और भात। उत्तराखंड की प्रसिद्ध डिश, फेमस पहाड़ी रेसिपी उत्तराखंडी भट्टे डुबके। तो अब मौसम भी यहाँ का बहुत मस्त हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद खाने, जब तक हम डुबके और भात बना रहे थे तो तब तक तो मौसम बहुत बारिश हो रही थी, अब मौसम खुल गया है जैसा कि आप देख रहे हैं।